रिश्तों की असली जमीन दिलों में होती है, लेकिन जब उसे जमीन के टुकड़ों से तौलने लगो, ये तो जड़ें सूखने लगती हैं। यह कहानी ऐसे ही चार भाइयों की है जो कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे वह चारों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। तो चलिए इस कहानी को अब विस्तार में सुनते हैं। गांव का नाम था तारापुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके का एक छोटा सा लेकिन बेहद दिल से भरा गांव। हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी महक, हर चौराहे पर पीपल के पेड़ की छांव और गांव की गलियों में दौड़ते बच्चों की किलकारियां, सब कुछ जैसे जीवन की सादगी को खुद में समेटे हुए था। इसी गांव के एक सिरे पर एक पुरानी हवेली में रहते थे धर्म सिंह। साधारण किसान लेकिन दिल के राजा। मेहनत की कमाई से चारों बेटों को पाला, खेत खलिहान जोड़े और सबसे बड़ी दौलत संस्कार और एकता अपने बच्चों को दी। चार बेटे थे, रामलाल, श्यामलाल, भगत और मुन्ना, चारों जैसे एक ही दिल के टुकड़े। बचपन में अगर एक रोता तो बाकी तीन उसकी आंख से आंसू गिरने से पहले अपने कंधे आगे कर देते। कभी मां की गोद में चारों एक साथ बैठ जाते तो मां खुद सोचती, मुझे तो चार बेटों के रूप में भगवान ने चार वरदान दे दिए हैं। उनका बचपन एक ही थाली से खाना खाने में, एक ही कंबल में सर्दी बिताने में और एक ही झूले में हंसने में बीता। गांव की गलियों में उनकी हंसी की गूंज इतनी पहचान थी कि कोई भी उन्हें देखकर कह देता, धर्म सिंह के लड़के हैं, देखो कैसे जान छिड़कते हैं एक दूसरे पर। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों की ओस से मिलती तो चारों भाई नंगे पैर दौड़ते हुए खेत की मेड़ पर निकल जाते। वहां कभी मिट्टी में खेलते तो कभी आम के पेड़ पर चढ़ जाते। रामलाल सबसे बड़ा था, जिम्मेदारी का बोझ अपने सिर पर बचपन से ही ले रखा था। श्यामलाल थोड़ा गंभीर था, लेकिन रामलाल का साया बना रहा। भगत तो जैसे गांव का शेर था। होली दिवाली हो या कोई झगड़ा, सबसे पहले कूदने वाला वही था। और मुन्ना सबसे छोटा, सबसे सीधा, सबसे मासूम, हमेशा भाइयों की पीठ पीछे चलने वाला, हमेशा सबसे पीछे बैठकर मुस्कुराने वाला। मां अक्सर कहा करती, चार बेटे हैं मेरे, लेकिन लगता है चारों मिलकर एक दिल बन गए हैं। समय बीतता गया, चारों बड़े हो गए, शादियां हो गईं, घर में बहुएं आ गईं, लेकिन हवेली का आंगन अभी भी उसी तरह गूंजता था जैसे पहले गूंजता था। बच्चों की हंसी से, मां की चिल्लाहट से और पिता की डांट से। फिर एक दिन धर्म सिंह को लगा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, कुछ हो गया तो सब कुछ बंटा नहीं तो कल को ये भाई जो आज जान छिड़कते हैं आपस में टूट जाएंगे। तो एक शाम उन्होंने आंगन में चार खाटें डाली, चारों बेटों को बुलाया। बोले, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, सोचता हूं जो कुछ है वो अब तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन एक बात याद रखना, जमीन का बंटवारा हो सकता है, दिल का नहीं। चारों ने सिर झुका दिया। सबने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आपका साया बना रहे। लेकिन इंसान की फितरत है, जब तक बंटवारे की बात नहीं होती तब तक सब कुछ ठीक लगता है। जैसे ही हक की बात आती है, मोह की जड़ें गहराने लगती हैं। धर्म सिंह ने बंटवारा कर दिया। हर बेटे को 2 बीघा खेत, घर का एक एक हिस्सा और आंगन सबका साझा। दरार की शुरुआत। धीरे धीरे आंगन में दीवारें खींचने लगीं। सबसे पहले रामलाल ने अपने हिस्से की जमीन के चारों तरफ बांस की मेड़ खींच दी। श्यामलाल ने घर के पिछवाड़े में ईंटों की दीवार खड़ी कर दी। भगत ने कुएं से पानी खींचने के लिए पाइप अलग लगवा लिया। मुन्ना अब भी सबकी खिदमत में लगा रहा, पर सबको उसकी मासूमियत अब बेवकूफी लगने लगी। एक दिन किसी ने सुना कि रामलाल ने अपने हिस्से का एक टुकड़ा शहर के व्यापारी को बेच दिया है। श्यामलाल आगा बबूला हो गया, आंगन में अब अजनबी लोग घूमेंगे। बस भगत ने कहा, अगर वो बेच सकता है तो मैं भी बेचूंगा। मुन्ना चुप रहा, लेकिन भीतर उसका दिल फटने लगा। अब वो भाई जो एक थाली में खाते थे, अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब घर के आंगन में तीज त्योहार नहीं होते, बस दीवारों की छांव और सन्नाटे होते। मां गुड्डी देवी, जो पहले चारों को एक साथ चिमटी काटती थीं, अब एक को देखती तो दूसरे की शिकायत सुननी पड़ती। उन्होंने एक दिन सबके सिरहाने एक एक चिट्ठी रख दी। बेटा, जब तुम चारों छोटे थे तो एक बर्तन में खाना खाते थे और खुद लड़ झगड़ कर बैठने की जगह तय करते थे। अब तुम्हारे पास 4 कमरे हैं, 4 बर्तन हैं, 4 दीवारें हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारे मन की भूख मिटा नहीं पा रहा। मैं मरने से पहले एक बार फिर तुम्हें एक साथ हंसते हुए देखना चाहती हूँ, बस एक बार। वक्त के थपेड़े ऐसे चले कि मां चल बसी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन चारों की आंखों में आंसू थे।
शव को आंगन में लाया गया। चारों भाई खड़े थे, लेकिन 4 दिशाओं में। गांव वालों की आंखों में शर्म थी। देखो, जिनकी एकता की मिसाल दी जाती थी, वो मां की मौत पर भी एक साथ नहीं खड़े हो पाए। उसी वक्त छोटे बेटे मुन्ना ने मां की चिट्ठी निकालकर सबके सामने पढ़ी, और पहली बार सबने मां की वो बात सुनी, मरने से पहले एक बार फिर तुम्हें साथ हंसते हुए देखना चाहती हूं। चुप्पी छा गई। श्यामलाल की आंखों से आंसू गिरा। हमने क्या कर दिया? रामलाल ने अपने हिस्से की मेड़ गिरा दी, भगत ने अपनी दीवार को तोड़ दिया, और चारों ने मिलकर मां की चिता को अग्नि दी, एक साथ, एक हाथ में लकड़ी थामे। अब आंगन में कोई रस्सी नहीं है, कोई मेड़ नहीं, कोई दीवार नहीं। फिर से वहां 4 खाटें बिछती हैं, 4 थालियां रखी जाती हैं, और चारों भाई जो कभी एक दूसरे से मुंह मोड़ चुके थे, अब फिर से वही आम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, चने खाते हैं और मां की बातें करते हैं। गांव वाले अब कहते हैं, धर्म सिंह के बेटे फिर से वही हो गए जो बचपन में थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की जमीन पर जब स्वार्थ बोया जाता है तो दरारें पनपती हैं, लेकिन अगर उसमें मां बाप की सीख और बचपन की मोहब्बत सींची जाए तो वो फिर से हरा हो सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने शब्दों में, अपने जीवन में उतारिए। कभी किसी जमीन के टुकड़े को अपने खून के रिश्तों से बड़ा मत बनने दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।